वन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, क्योंकि इस अध्याय का सार पिछले अध्याय से मेल खाता है, मिलता है। यह अध्याय पिछले अध्याय में सिमटा हुआ है और आज हमारे देश में एक महान व्यक्ति श्री रतन टाटा जी का निधन हो गया है। उनके संबंध में मेरे विचार जो भी हैं वे इतने दयालु व्यक्ति, इतने विनम्र स्वभाव के। अब कुछ व्यक्तियों को केवल उनको धन से, उनके धन से लेकर बड़ी पीड़ा है, या उनके संबंध में बात करते ही कि अरे वे बहुत धनी थे। तो मेरा इस संबंध में ज़्यादा कुछ भी कहना नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, बड़े ही विनम्र व्यक्ति, बड़े ही अति प्रतिभावान। इतना विनम्र हो पाना, विशेष चुनौतियों को स्वीकार कर पाना, चुनौतियों को स्वीकार करने में बड़े अच्छे व्यक्ति थे। जैसे आज भी कोई नया आपको कार्य करना हो, इस देश में कोई भी नया कार्य करना हो, आपके कहते ही 100 व्यक्ति आपके सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक कार्य को बिना रुकावट के पूरा कर दिखाया। जो लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता, वह कर दिखाया। अति धैर्यवान, अति शीलवान व्यक्ति। उनके संबंध में जो भी कहूँ वह थोड़ा थोड़ा कम है। थोड़ा थोड़ा कम इसलिए है, बड़े विनम्र व्यक्ति, बड़े धैर्यवान, बड़े चरित्रवान, बड़े अच्छे व्यक्ति, जिनसे कि किसी की तुलना करना ना के बराबर है। और व्यवसाय की जगत में बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं। इसलिए उनके संबंध में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। इतना कहा जा सकता है, बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने पिछला अध्याय न देखा हो तो देखें। मेरे उनके संबंध में केवल ये व्यक्तिगत विचार हैं, ना ही और किसी भी प्रकार की कोई बात है। इस देश में उन्होंने बड़ी नई नई चीज़ों को पहुंचाने, बनाने में, लोगों तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया। बड़ी चुनौतियों को सामना करते हुए उन्होंने वह चीज़ें इस देश को दी जो कि बहुत अमूल्य हैं। या मैं ऐसा कहूँ, उनके बिना ये चीज़ें इस देश को उपलब्ध हो पाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल। जब जब भी कुछ नया होता है तो कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अपना सब कुछ लगा देना पड़ता है। उन्होंने बहुत समय बिताया और बहुत से आविष्कारों को आज भी मेरे जानने में आया है। आज भी जो कुछ भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, वह यदि नया कुछ करना चाहता है तो उन्होंने उस व्यक्ति की सहयोग किया, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो या अन्य किसी भी प्रकार का सहयोग हो। ऐसे व्यक्ति बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए शब्द का, शास्त्र का पिंजरा है, सिद्धांत का, भाषा का पिंजरा है। उसे जितना सुंदर बना सकें बना लें, बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसके सौंदर्य से तुम उसके भीतर प्रवेश पाने की आकांक्षा से भरो, ताकि तुम में प्यास उठे कि जो बाहर से इतना सुंदर है पिंजरा, भीतर भी देखें। लेकिन बहुत हैं जो पिंजरे को संभाल कर रख लेंगे, वे पंडित हो जाएंगे, वे दोहराने लगेंगे मेरे शब्दों को, वो मेरे
पिंजरों को लेकर घूमने लगेंगे और दिखाने लगेंगे लोगों को कि देखो कैसा सुंदर पिंजरा है, कैसा सुंदर दर्शन शास्त्र, कैसा प्यारा सिद्धांत, कैसा हृदयग्राही मंतव्य है, कैसी बात कही, कैसी भा गई मन को, कैसी रच गई। ऐसा होता है, आपके अनुभव में आया होगा। आप यात्रा में हैं, आप निरंतर ध्यान में, आपको कोई भी गहरी बात मिलती है, आप उसे दबोच लेना चाहते हैं, आप उसे मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते हैं और सदा उसको प्रयोग में लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ऐसा न करें बिल्कुल भी। उसको केवल और केवल अशब्द में उतार के अपने भीतर ध्यान में ले जाएं। बस उसे इकट्ठा करने की कोशिश न करें, वरना वह बासा होने लगेगा। कैसी भा गई मन को, कैसी रच गई, कैसी रंग से भरी, कैसी इंद्रधनुषी, मगर भूल जाएंगे कि पिंजरे के लिए पिंजरा नहीं दिया था। ख्याल रहे, आप कहीं से भी कोई किसी भी सत्य के संबंध में कोई भी वक्तव्य सुन रहे हैं, उसे केवल पिंजरे में बंद न रखें, उसे वैसा का वैसा न रखें, उसे खोल लें। कुछ उनमें से पिंजरे के भीतर छिपे पक्षी को भी पहचान लेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे भी जो शब्दों को अनशब्द में उतार कर अपने भीतर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन उसे पिंजरे से मुक्त न कर पाएंगे। वह पिंजरे में ही बंद रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा दिन बंद रह गया तो पक्षी के उड़ने की क्षमता खो जाएगी। मुझसे शब्द मिले तो देर मत करना, उसे जल्दी निशब्द में खोल लेना। तुम मुझसे जो सुनो, देर मत करना, उसे ध्यान में जल्दी ही रूपांतरित कर लेना, क्योंकि जितनी देर हो जाएगी उतनी ही कठिनाई हो जाएगी। इधर सुनो, उधर ध्यान में मुक्त कर लेना। इधर मैं पिंजरा तुम्हारे हाथ में दूं, तुम रुकना मत। पिंजरा हाथ में लेते ही द्वार खोलना, सत्य के वक्तव्य को सुनते ही केवल अपने भीतर उतार लेना। बस पक्षी को मुक्त कर लेना। अगर ज़्यादा देर हो गई, तुमने कहा कल करेंगे, तुमने कहा परसों करेंगे, तुमने कहा जब सुविधा होगी तब करेंगे, अभी तो नोटबुक में लिख लें, फिर पीछे अर्थ निकाल लेंगे, फिर सोच लेंगे जल्दी क्यों है, सुविधा से मौके पर। तो तुम जब अर्थ निकालने जाओगे तब तक अर्थ मर चुका होगा, शब्द ही रह जाएंगे, पिंजरा ही रह जाएगा। तुमने अगर पक्षी मुक्त न किया तो पक्षी मर चुकेगा, फिर तुम जब खोलोगे तो भी लाश मिलेगी। ख्याल रहे, जितने दिन आप व्यतीत करेंगे सत्य को, यानी कि बिठाए रहेंगे मन में, केवल दोहराते रहेंगे, वह सड़ता रहेगा, वह जिंदा लाश हो जाएगा। उसके प्राण तो जा चुके होंगे, क्योंकि उसके प्राण तो अनंत के हैं, उनके प्राण तो शून्य के हैं। वह तो शून्य में कहा गया था। उनके प्राण तो आकाश के हैं। वह पक्षी पिंजरे में रहने को बना नहीं, देह पड़ी रह जाएगी, प्राण का पखेरु तो उड़ जाएगा। फिर तुम उस देह की कितनी ही पूजा करो तो भी उसमें प्राण ना आएंगे। ऐसे ही तो तुम पूजा कर रहे हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में मरे पक्षियों की पूजा कर रहे हो। अब प्राण डाले नहीं जा सकते, तुमने अवसर खो दिया। सदगुरु से जब वचन निकले तो उसे तत्क्षण खोल लेना। उसमें एक क्षण की भी देरी खतरनाक है। जब वह गरम हो तभी खोल लेना, जब उसकी न हो गई हो, जब उसको बासा न हो गया हो। इसलिए आप जहाँ से भी, जिस संबंध में भी, जैसे भी, जो कुछ भी सुन रहे हो, जान रहे हो, उसे तुरंत खोल लेना। तुरंत खोलने का मेरा अनुभव यही है आज तक का, कि आप अपने भीतर उतर जाना, उन शब्दों को लेकर केवल अपने भीतर उतर जाना। वो शब्द जो भी आपके भीतर घटा सकें घटा दें, और वरना उसके बाद बात खत्म। उनको दोबारा आप किसी भी भांति प्रयोग में मत लेना, ना ही दोहराना। निश्चित ही मेरा अनुभव है, जितनी भी बार आप दोहराएंगे या फिर आपने किसी और से कहने की भी कोशिश की, वह लाश हो चुका होगा, वह मर चुका होगा। जिस तरीके से आप कहना चाहेंगे सामने वाले के पास, उस तरीके से न पहुंच सकेगा। जैसे कि ज्ञानी
तो कहता है अपने पूरे पंखों में भर के, लेकिन जो सुनने वाला है वह किस हद तक सुन पाता है यह उस पर निर्भर करता है। खोलने वाला किस हद तक खोल पाता अपने भीतर, इस पर निर्भर करता है। भरने वाला तो हाथ पसार के भरता है, जहाँ तक मिलता है वहाँ तक भरता है। या मैं ऐसा कहूँ, आपने अनुभव किया होगा, आपके खुद अनुभव में आया होगा, आप यदि इस यात्रा में शामिल हों तो, ध्यान में शामिल हों तो, कि जितना भी कह दिया जाए आपको बाद में पता चलता है कि जो कहना था वह तो शेष ही छूट गया, उसका कुछ अंश भी कह पाया है। जो कहना था वह तो शेष रह गया, और जो नहीं कहना था वह कह दिया गया, उस संबंध में जान के कि कह रहे हैं वही जो कहना है। इसीलिए तो कहते हैं कि सत्य कहते ही व्यर्थ हो जाता है, और एक भीतर गहरी बात उठती है कि जो कहना था वह तो रह ही गया। तब तो मैं कहता हूँ कि कह कह के भी ज्ञानियों ने जो नहीं कह पाया वह अनुभव में आया, वही तो सत्य के दर्शन है। वहीं से तो हमारी यात्रा शुरू होनी है, वहीं से तो हम परम की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ख्याल रहे, धीरे धीरे आप ध्यान में प्रवेश करें।